नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार। आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुका है। आपको बता दें कि जितने भी मुखिया हैं वो अपने उपलब्धियों को गिनाने में लगे हुए हैं। ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर, उन्होंने कहा कि अति शीघ्र पंचायत चुनाव होगा। कल कैबिनेट की बैठक थी, कैबिनेट के बैठक में भी जो निर्णय ले लिया गया है कि पंचायत चुनाव बजट सत्र के बाद करा लिया जाएगा, यानी अप्रैल में चुनाव होने वाला है। तो पंचायत चुनाव अति शीघ्र होगा। और अभी हम आए हुए हैं रांची जिला में अगर प्रखंड की बात करें तो नामकुम ये प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है राजा उलातू, और यहाँ के मुखिया है पुरगुन सुरिन। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने 6 साल का इनको मौका दिया, मतलब 5 साल होता है, लेकिन कोरोना काल की वजह से 1 साल एक्सटेंड कर दिया है। तो यानी 6 साल कह सकते हैं कि 6 सालों में इनके द्वारा क्या कुछ उपलब्धि हासिल किया गया है। कितने लोगों को आवास मिला है, पेंशन कितने लोगों को मिला, शौचालय कितने लोगों को मिला, ई श्रम कार्ड कितना बना, इसके साथ साथ महिलाओं के उत्थान के लिए रोजगार को लेकर के क्या कुछ इन्होंने उपलब्धि हासिल की है, कितने लोगों को रोजगार दिलाए। इसके साथ साथ राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ साथ कोई ऐसा विशेष जो MP MLA फंड से कुछ विशेष इन्होंने रोड, सड़क या कोई चीज़ का निर्माण कराया हो, तमाम मुद्दों पर इनसे बात करते हैं। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। जी, ये बताइए कि जनता आपको जो है 5 साल प्लस कोरोना ने 1 साल का टाइम दिया, इन 6 सालों में आपका क्या कुछ उपलब्धि रहा, क्या कुछ आपने विकास कार्य किया? जी हाँ सर, 6 साल में बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारा। विशेष रूप से अपने गांव में जो बहुत बड़ा है और राजा उलातू पंचायत झारखंड में सबसे बड़ा है और ग्रामीण इलाका है, और उस जगह पर कुछ क्षेत्र में बिजली थी और कुछ क्षेत्र में बिल्कुल बिजली ही नहीं थी। तो सभी घरों में बिजली पहुंचाने का काम किया है। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा कितने लोगों को आवास मिल चुका है अब तक? करीब में अब तक करीब में 150 लोगों को मिल चुका है और 250 लोगों का अभी नाम है लिस्ट में, यानी लिस्ट में नाम है। अच्छा, शौचालय कितने लोगों का बना है? 920 लोगों का शौचालय बना हुआ है। 920 जी। अच्छा, ये बताइए कि पेंशन कितने लोगों को मिल रहा है? पेंशन करीब 300 से 400 लगभग है। 300-400 के लगभग में जी। पेंशन। अच्छा, राशन कार्ड कितना बना होगा? मेरे द्वारा अपने हाथों से 426 लोगों का बना है। अच्छा, जो आपके कार्यकाल में? जी। जो 5 सालों में 6 सालों की बात करें तो? जी। अच्छा, ये बताइए कि चूंकि आपका कार्यकाल 6 सालों का हुआ, इस दौरान चूंकि आप खुद महिला हैं, तो महिलाओं के उत्थान के लिए कोई समिति का गठन किए हैं ताकि वो अपने आप को आत्मनिर्भर कर सके, रोजी रोजगार कर सके, इसके लिए कोई समिति है या कोई? अभी तक कोई समिति तो हम लोग नहीं बनाए हैं। पहले से महिला समूह गांव में ऐसा बना हुआ है और धीरे धीरे वो लोग डेवलप की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो उसको आप मदद किस तरह से करते हैं? अभी तक तो इस तरह मदद हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सुझावों के माध्यम से और अपने खुद के लेन देन के माध्यम से हम उनको आगे बढ़ा रहे हैं। मार्गदर्शन देने का काम करते हैं। अच्छा, ये बताइए, चूंकि आपका कार्यकाल 2 मुख्यमंत्रियों के रीजन में रहा है, रघुवर दास, हेमंत सोरेन, तो अगर पंचायत के डेवलपमेंट की बात कहें तो आपको कौन सा सरकार अच्छा लग रहा था? सरकार तो अभी हेमंत सोरेन है, इसी समय ही लग रहा है। मतलब इनके कार्यकाल में ज़्यादा फंड वगैरह ज़्यादा? जी, वैसा फंड तो लगभग बराबर ही है। हाँ, लेकिन कहने का मतलब है कि बेहतर कहा जाए तो हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल में बेहतर फंड आ रहा है, कोरोना काल होने के बावजूद भी। जी 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 जी। अच्छा, ये बताइए कि आगे की क्या रणनीति, अगर आपको जनता दोबारा से मौका देती है तो आपका क्या मैनिफेस्टो होगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के अलावा? जैसे होते हैं कि कई योजना जो है अलग से एक विशेष पैकेज के द्वारा जो होता है, MP MLA MLC के फंड के द्वारा जो है कि विशेष बनाने का काम, जैसे अब मान लीजिए कि रोड बनवाना है तो 2.5 लाख का होता है, तो इससे पूर्ण नहीं होता है। तो अगर आपको सपोर्ट मिल जाता है MP MLA के फंड से तो और बेहतर होता है। तो इसके लिए क्या कुछ आपने सोचा है? कुछ MP MLA से कुछ फंड वगैरह कुछ आया है? MP MLA से MP MLA से तो अभी तक कोई फंड नहीं, आपने डिमांड वगैरह कुछ नहीं किया था? डिमांड तो किए हैं रोड वगैरह का, लेकिन अभी तक नहीं आया है। मतलब आपके कार्यकाल में नहीं आया?
बहुत कुछ आया है, लेकिन मेरे कार्यकाल में अभी जहाँ मुझे ज़्यादा आवश्यकता है वहाँ नहीं मिल पाया है। अच्छा, जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे नहीं मिल पाया है। जी, क्योंकि वो मेरा ही गांव है, अपना गांव पोस्ता बेड़ा गांव है, जो वहाँ अभी तक रोड नहीं है। आज देखिए झारखंड आज़ादी हो जाने के बाद इतने साल बीत गए, 22 साल होने जा रहे हैं, लेकिन भी मतलब वो रोड अभी तक नहीं बना हुआ। कच्ची रोड में हम चलते हैं और वो दूर में है, जंगल एरिया में है और पहाड़ों के बीच में है और बहुत सारे लोग हैं। वहाँ से लोग ना शिक्षा के लिए बाहर निकल पाते हैं, ना काम धंधा के लिए बाहर निकल पाते हैं, तो उनके लिए बहुत दिक्कत होती है। इसलिए हम मेरे लिए रोड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ। यानी सबसे बड़ा चीज़ है कि जो आपका खुद का गांव है, जी, सारे वार्डों का तो आपने विकास कर लिया, लेकिन अपने गांव का नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ का जो यथा स्थिति बहुत ही दयनीय है इसके वजह से। अच्छा, ये बताइए आपके कार्यकाल में कुछ ऐसा ऐतिहासिक काम जो आपको लगा कि ये जो मैंने किया है हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक हो सकता है, क्या है ऐसा कुछ काम? बिजली का काम एक मेरे द्वारा जो किया हुआ है वो मेरे लिए बहुत अच्छा लगा। और शौचालय का काम, जो हर घर में शौचालय बना और महिलाओं के लिए विशेष रूप से बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि बाहर जाने के लिए महिलाओं को दिक्कत होती है। और साफ स्वस्थ रहने के लिए जो शौचालय का काम हुआ वो बहुत ही अच्छा हुआ। बिजली का काम बहुत दिनों से नहीं हो पाया था, बहुत घरों में नहीं गया था, जिसके चलते बहुत लोग पढ़ाई नहीं कर पाते थे। रात को, दिन को केवल पढ़ाई कर पाते थे, रात के समय वो स्टडी नहीं कर पाते थे। तो बिजली का काम जो हुआ है हर गाँव में, हर टोला में, वो काम बहुत अच्छा हुआ। मतलब ये कह सकते हैं कि आपके कार्यकाल में अगर ऐतिहासिक है तो वो बिजली काम है, जो आपने हर घर बिजली पहुंचाने का काम किया है। और इसके अलावा जो है शौचालय का जो है, जो आपने शौचालय बनाया, बात सही है कि अगर शौचालय है, ODF मुक्त है आपका पंचायत? ODF हो चुका है। ODF मुक्त हो चुका है? जी जी। तो चलिए, आपका ODF मुक्त भी हो चुका है। अच्छा, ये बताइए कि आपके पंचायत का शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या स्थिति है? शिक्षा का तो बहुत दुखद स्थिति है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक बहुत अच्छा नहीं कर पाए हैं, क्योंकि देहात एरिया है और कहीं कहीं रोड वगैरह नहीं है, क्योंकि लंबी रोड है 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, जिसको मैं नहीं कर पाती हूँ अपने मुख्य फंड से। तो ऐसे जगहों से लोग पढ़ाई करने के लिए बाहर नहीं निकल पाते हैं। मिडिल स्कूल करने के पश्चात वे घरों में ही रह जाते हैं, वे उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं निकल पाते हैं। और शिक्षा का बहुत ही दयनीय स्थिति है। और स्वास्थ्य के लिए भी इसी तरह की स्थिति है, थोड़ा बहुत है जानकारी लोगों को। और स्वास्थ्य के लिए गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र है, इसलिए उप स्वास्थ्य केंद्र से वहां से उनको मिल जाती है स्वास्थ्य के लिए की जानकारी। छोटा मोटा जो ऐसी बीमारी होता है उससे तो सोल्यूशन मिल जाता है, लेकिन अगर बड़े बड़े समस्याएं हों तो इसके लिए निवारण नहीं हो पाता है। जी जी जी, बड़े बड़े तो इसके लिए कोई पहल आपने नहीं किया? सरकार से कुछ, जो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं, उनसे आपने डिमांड नहीं किया कि हमारे पंचायत में स्वास्थ्य की जो है यथा स्थिति उतना बेहतर नहीं है, तो आगे कुछ कार्य किया जाए? अभी तक इस तरह की मांग नहीं हुई है, लेकिन सरकार के माध्यम से एक ये मिलता है जो लोगों को सहायता, वो सहायता राशि के लिए हम उनको मदद करते हैं, जो अंचल विभाग से मिलती है। अच्छा, अंचल विभाग से मिलता है। अच्छा, आगे की क्या रणनीति है कि अगर, चूंकि अब खुद जो है बजट सत्र के बाद पंचायत का चुनाव होने वाला है, मुखिया का समेत ये जो 5-6 पद हैं, इसको लेकर के चुनाव होने वाला है, तो आगे आपने क्या सोचा है कि अगर जनता आपको दोबारा से मौका देती है तो आपका मैनिफेस्टो क्या होगा? विशेष रूप से मैं एक महिला हूँ, तो मैं महिलाओं को ज़्यादा मतलब आगे करना चाहती हूँ, क्योंकि आज महिलाएं एक परिवार को सजाती है, संवारती है और आगे भविष्य को वो देखना पसंद करती हैं। तो मैं महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मैं आगे लाना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी शिक्षा, विशेष रूप से उनकी शिक्षा और परिवार का जो लालन पालन के लिए जो आवश्यकता है, उनके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, बेहतर करना चाहती हूँ। शिक्षा को विशेष जोर देना चाहती हूँ, क्योंकि शिक्षित नहीं होने के कारण बहुत सारी महिलाएं अपने बच्चों का किस तरह आगे पढ़ाना है ये नहीं जान पाती हैं। अगर वे शिक्षित रही महिलाएं तो अपने बच्चों को भी शिक्षा की ओर आगे बढ़ा करके उनका भविष्य को संवार सकती हैं। जी, तो आपने सुना कि जिस तरह से सुनील जी हैं, इन्होंने कहा कि
अगर जनता हमें दोबारा से मौका देती है, चूँकि मैं खुद महिला हूँ, और महिला जब एक घर में जब शिक्षित होता है तो एक परिवार शिक्षित होता है, जब परिवार शिक्षित होगा तो एक समाज शिक्षित होगा। और आप समझ सकते हैं कि जब महिला अगर शिक्षा प्राप्त करती है तो क्या कुछ कर सकती है। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के मुखिया से बात करेंगे, तमाम मुद्दों पे उनकी क्या मैनिफेस्टो है, इनके द्वारा क्या कुछ उपलब्धि हासिल किया गया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। धन्यवाद।